स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल एसके स्टडी पॉइंट में। मैं हूं सुजीत कुमार। आज मैं क्लास 10th के साइंस में प्रकाश के परावर्तन का पार्ट 2 लेकर के आया हूं। मैं पार्ट 1 वीडियो बना चुका हूं। यदि आप नहीं देखे हैं तो प्लेलिस्ट में जा कर के उन्हें कृपया देख लें, क्योंकि उन्हें समझना काफ़ी आवश्यक है। क्योंकि उसमें मैं बताया हूँ लाइट के प्रॉपर्टी, बीम ऑफ लाइट एंड मीडियम इत्यादि मैं बता चुका हूँ। तो स्टार्ट करते हैं। प्रकाश का परावर्तन क्या होता है? प्रकाश का परावर्तन थोड़ा हम समझ लें। जब किसी समांगी माध्यम से प्रकाश की किरणें किसी माध्यम के सतह पर पड़ती है तो ये किरणें या तो ऑब्जर्व हो जाती है, यानी अवशोषित हो जाती है उस माध्यम में, या उस माध्यम को पार कर जाती है, या जिस माध्यम से आई हुई होती है पुनः उसी माध्यम में रिफ्लेक्ट यानी परावर्तित हो जाती है। तो हम इसका डिफिनीशन ऐसे, प्रकाश के परावर्तन का डिफिनीशन हम ऐसे दे सकते हैं कि किसी बिंदु स्रोत से आती हुई प्रकाश की किरणें दर्पण या किसी माध्यम के सतह से टकराकर पुनः पहले माध्यम में लौट जाती है, यह घटना प्रकाश के परावर्तन कहलाता है। द बाउंसिंग बैक ऑफ लाइट इन फर्स्ट मीडियम आफ्टर द स्ट्राइक थ्रू एनी सरफेस ऑफ ए मीडियम इज कॉल्ड रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। देयर आर टू मेन टाइप्स ऑफ रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। फर्स्ट रेगुलर रिफ्लेक्शन एंड सेकेंड इरेगुलर रिफ्लेक्शन। यानी प्रकाश के परावर्तन को दो भागों में बांटा गया है, नियमित परावर्तन और अनियमित परावर्तन। नियमित परावर्तन क्या होता है और अनियमित परावर्तन क्या होता है जानेंगे। वह परावर्तन जो प्रकाश के परावर्तन के नियमों का पालन करता है नियमित परावर्तन कहलाता है, और वह परावर्तन जो प्रकाश के परावर्तन के नियमों का पालन नहीं करता है उसे हम अनियमित परावर्तन कहते हैं। यानी कि नियमित परावर्तन प्रकाश के परावर्तन के नियमों का पालन करता है और अनियमित परावर्तन प्रकाश के परावर्तन के नियमों का पालन नहीं करता है। इन्हें मिटा दें हम। अब हम जानेंगे कि कब प्रकाश का परावर्तन नियमित होता है और कब अनियमित परावर्तन होता है। तो जब प्रकाश की किरणें किसी माध्यम के चिकने सतह पर पड़ती है तो प्रकाश का परावर्तन नियमित होता है, और जब प्रकाश की किरणें किसी माध्यम के रफ सरफेस पर पड़ती है तो प्रकाश का परावर्तन अनियमित होता है। यानी कि हम नियमित परावर्तन कह सकते हैं जब प्रकाश चिकने सतह पर पड़ती है तो प्रकाश का परावर्तन नियमित होता है। जब हम प्रकाश के परावर्तन के नियम बताएंगे तो वहां पे क्लियर होगा कि यह इंसिडेंस रे है और ये रिफ्लेक्टेड रे। इंसिडेंस रे, रिफ्लेक्टेड रे, इंसिडेंस रे, रिफ्लेक्टेड रे, आपतित किरण, परावर्तित किरण। और इन दोनों ये क्या होता है, कोण I बराबर कोण R बनाता हुआ जाता है। यही होता है प्रकाश के नियमित परावर्तन। और अनियमित परावर्तन की बात कर लें हम, जब प्रकाश की किरणें किसी रफ सरफेस, टेढ़े मेढ़े सरफेस पर पड़ती है तो प्रकाश का अनियमित परावर्तन हो जाता है। तो ऐसे हम कह सकते हैं यह नियमित, यानी कि I बराबर R बनाता हुआ इसमें नहीं जाएगा, कोण I बराबर R बनाता हुआ इसमें नहीं जाएगा, कहीं झुक जाएगा, कहीं ज्यादा, कहीं कम। ऐसे तो देखते हैं यह है अनियमित परावर्तन और यह है जो आपका नियमित परावर्तन। अब हम बात करेंगे प्रकाश के परावर्तन के अगले टॉपिक के बारे में। इन्हें मिटा दें। अब प्रकाश के परावर्तन के नियम को समझेंगे, उससे पहले कुछ महत्वपूर्ण पद के बारे में हम जान लें। जैसे इंसिडेंस रे, रिफ्लेक्टेड रे, आपतित किरण, परावर्तित किरण, क्या होता है आपतित किरण और क्या होता है परावर्तित किरण? वह किरण जो दर्पण के सतह पर पड़ती है आपतित किरण कहलाती है। वह किरण जो दर्पण के सतह पर पड़कर रिफ्लेक्ट हो जाती है
परावर्तित हो जाती है, टकरा कर पुनः पहले माध्यम में लौट जाती है, उसे हम परावर्तित किरण कहते हैं। जानेंगे पॉइंट ऑफ इंसिडेंस, आपतन बिंदु। आपतन बिंदु क्या होता है? तो दर्पण के सतह पर स्थित वह बिंदु जहां पर आपतित किरण टकराती है, आपतन बिंदु कहलाता है। इन सारे टॉपिक को आप कॉपी में नोट कीजिए, मैं डायग्राम से भी इन्हें समझाने वाला हूं, तो बिल्कुल आपको समझ में आएगा। चौथा पॉइंट हम बात कर लेते हैं एंगल ऑफ इंसिडेंस। एंगल ऑफ इंसिडेंस, आपतन का कोण, आपतन कोण भी बोल सकते हैं, आपतन का कोण या आपतन कोण। और पांचवा टॉपिक एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन, परावर्तन का कोण। आपतन का कोण क्या होता है? तो आपतित किरण और अभिलंब के बीच बना कोण को आपतन का कोण कहते हैं, इसे आई से सूचित किया जाता है। परावर्तित और अभिलंब के बीच बना कोण को परावर्तन का कोण कहते हैं, इसे आर से सूचित किया जाता है। चलिए इसको मैं डायग्राम से क्लियर कराता हूं। मान लीजिए यह एक प्लेन मिरर है, यह इंसिडेंस रे है, यही इंसिडेंस रे, और ये रिफ्लेक्टेड रे है। आने वाली किरण को इंसिडेंस रे, आपतित किरण कहते हैं, और परावर्तित होकर जाने वाली किरण को परावर्तित किरण कहते हैं। और यही आपतन बिंदु है, और इसी आपतन बिंदु पर डाला गया लंब अभिलंब कहलाता है। और इसके बीच यानी आपतित किरण और अभिलंब के बीच बना कोण को आपतन का कोण कहते हैं, इसे आई से सूचित किया जाता है। इसी को यानी कि रिफ्लेक्टेड रे और नॉर्मल के बीच बना कोण को हम क्या कहते हैं? आर, यानी आर से सूचित करते हैं, और इसको कहते हैं एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन, यानी परावर्तन का कोण कहा जाता है। और यही है आपतन बिंदु, यही है नॉर्मल। अभिलंब क्या होता है? आपतन बिंदु पर डाला गया लंब अभिलंब कहलाता है। तो ये टॉपिक आपको बिल्कुल क्लियर हो चुका होगा। अब हम बात करेंगे प्रकाश के परावर्तन के नियम के बारे में। तो चलिए, प्रकाश के परावर्तन का नियम क्या होता है? प्रकाश के परावर्तन का नियम, लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। प्रकाश के परावर्तन का नियम क्या होता है? प्रकाश के परावर्तन के दो नियम होते हैं। पहला नियम, आपतित किरण, परावर्तित किरण तथा आपतन बिंदु पर डाला गया अभिलंब कागज तल के एक ही तल में होते हैं। इंसिडेंस रे, रिफ्लेक्टेड रे एंड नॉर्मल लाइज इन द सेम प्लेन। दूसरा नियम कहता है आपतन कोण के बराबर परावर्तन कोण होता है। इसको समझेंगे हम। यही है इंसिडेंस एंगल और ये है रिफ्लेक्टेड एंगल। यानी कि आपतन कोण आई इज इक्वल टू परावर्तन कोण आर होता है। सेकेंड लॉ यही कहता है, और फर्स्ट लॉ कहता है कि आपतित किरण, परावर्तित किरण और आपतन बिंदु पर डाला गया अभिलंब
कागज तल के, तीनों एक ही तल पे हैं, देख रहे हैं ना, यह एक ही तल पे है। या हम ऐसे ले सकते हैं, तो मान लिए इधर से आपतित किरण, इधर से परावर्तित किरण और इस पर डाला गया अभिलंब, तीनों एक ही तल पे है, एक ही तल पे। या ऐसे हम कह सकते हैं आपतित किरण, परावर्तित किरण और आपतन बिंदु पर डाला गया अभिलंब तीनों कागज तल के एक ही तल पे स्थित हैं। अब हम बात करेंगे इमेज, इन्हें मिटा देते हैं। प्रतिबिंब के बारे में बात करते हैं। प्रतिबिंब क्या होता है? जनरली बच्चे याद किए रहते हैं या किताब में भी दिया रहता है कि किसी बिंदु स्रोत से आती हुई प्रकाश की किरणें दर्पण से परावर्तन या अपवर्तन के बाद जिस बिंदु पर मिलती है या मिलती हुई प्रतीत होती है, प्रतिबिंब कहलाता है। प्रतिबिंब दो प्रकार का होता है, रियल इमेज और वर्चुअल इमेज, काल्पनिक प्रतिबिंब और वास्तविक प्रतिबिंब। वास्तविक प्रतिबिंब किसे कहते हैं? किसी बिंदु स्रोत से आती हुई प्रकाश की किरणें दर्पण से परावर्तन के बाद वास्तव में एक दूसरे से मिट करती है, मिलती है, उसे वास्तविक प्रतिबिंब कहते हैं। और किसी बिंदु स्रोत से आती हुई प्रकाश की किरणें दर्पण से परावर्तन या अपवर्तन के बाद जिस बिंदु पर मिलती हुई प्रतीत होती है, यानी काल्पनिक रूप में, उसी को हम कहते हैं काल्पनिक प्रतिबिंब। लेकिन ये किताबी भाषा है और बहुत सारे बच्चे याद भी करते हैं और भूल जाते हैं। आप कंसेप्ट समझिए, एक बार कंसेप्ट समझेंगे उसके बाद आप कभी भूल ही नहीं पाएंगे। मैं यहाँ पे बहुत ही शानदार कंसेप्ट बताने वाला हूँ जो आप कभी भूल ही नहीं पाएंगे। देखिए क्या होता है, मान लेते हैं कि यह क्या है, एक प्लेन मिरर है, राइट। एक रे ऑफ लाइट ऐसे आती है, ऐसे आई, अब यहां से टकरा कर तो दर्पण को तो पार कर नहीं पाएगी, रिफ्लेक्ट होगी, रिफ्लेक्ट हुई ऐसे। और एक रे ऑफ लाइट ऐसे आती है, तो ये भी तो पार कर नहीं पाएगी क्योंकि यहाँ पे तो दर्पण है, तो यहां से क्या होगी, रिफ्लेक्ट होगी, रिफ्लेक्ट हो गई। आई इधर से और इधर टकरा कर चली गई, आई इधर से इधर टकरा कर इधर चली गई। तो हमने बताया है कि दर्पण से परावर्तन या अपवर्तन के बाद जिस बिंदु पर मिट करती है, यानी कि परावर्तित किरणों के कटान बिंदु को प्रतिबिंब कहा जाता है। अब सिंपल भाषा में समझ लीजिए, जे अगर पूछ दे आपसे कि इमेज क्या है या वास्तविक इमेज किसे कहते हैं, तो परावर्तित किरणों के कटान बिंदु को प्रतिबिंब कहते हैं। देखिए ये है परावर्तित, यह आपतित है, ये परावर्तित, ये आपतित है, यह परावर्तित। परावर्तित किरणों के कटान बिंदु को प्रतिबिंब कहते हैं, इमेज, आई से सूचित किया जाता है। अब ऑब्जेक्ट क्या है? फिजिक्स के भाषा में ऑब्जेक्ट को बिंब कहा जाता है और बिंब किसे कहते हैं? आपतित किरणों के कटान बिंदु को वस्तु कहते हैं। द इंटरसेक्टिंग पॉइंट ऑफ इंसिडेंस रेज इज कॉल्ड एन ऑब्जेक्ट। आपतित किरणों के कटान बिंदु को वस्तु कहा जाता है। देखेंगे यहाँ आपतित किरणें यह है, तो ये किरणें इधर तो कहीं मीट करेगी नहीं, यानी वास्तव में ये मिलेंगे ही नहीं। तो क्या करेंगे, इनको वर्चुअल में मिलाएंगे, मिलती हुई प्रतीत करा देंगे, तो मिलती हुई यहाँ पे प्रतीत कराएंगे तो यहाँ पर ऑब्जेक्ट बनेगा। पर ऑब्जेक्ट होगा कैसा? वर्चुअल ऑब्जेक्ट, काल्पनिक बिंब यानी प्रतिबिंब, काल्पनिक बिंब होगा। और यहाँ पर रियल इमेज होगा, क्यों? क्योंकि यह परावर्तित किरणों के वास्तव में कट कर रही है, वास्तव में मिलने से यहाँ पर वास्तविक प्रतिबिंब बनेगा। समझ में आया? यहाँ पे देखेंगे कि यहाँ पे यदि कोई वस्तु है तो रे ऑफ लाइट ऐसे गई, रिफ्लेक्ट हो गई, रे ऑफ लाइट ऐसे गई, रिफ्लेक्ट हो गई, आई बराबर आर बनाते हुए रिफ्लेक्ट होती है, आई बराबर आर बनाता हुआ आपतन कोण के बराबर परावर्तन कोण बनाता हुआ यह रिफ्लेक्ट होती है। तो क्या होता है कि यहाँ पे आपतित किरणों के कटान बिंदु, ये तो आपतित किरणें ये है तो इधर कहीं चली जाएंगे, ये तो मीट नहीं करेंगे, यहाँ पे मीट कर रही है तो यहीं पे ऑब्जेक्ट होगा, यानी कि आपतित किरणों के कटान बिंदु को ही क्या कहते हैं? वस्तु कहते हैं। यहाँ पर रियल ऑब्जेक्ट है क्योंकि यहाँ पे वास्तव में मीट कर रही है, मिल रही है। परावर्तित किरणों के कटान बिंदु को प्रतिबिंब कहेंगे ऐसे सिंपल भाषा में। तो परावर्तित किरणें ये तो इधर चली गई है, तो ये तो कहीं मिलेंगे ही नहीं,
तो क्या करेंगे, इनको वर्चुअल में मिला देंगे। तो वर्चुअल में यहाँ मिलती हुई प्रतीत हो रही है, तो अगर मिलती हुई प्रतीत हो रही है तो वर्चुअल इमेज यही वो काल्पनिक प्रतिबिंब होगा। यानी कि परावर्तित किरणों के कटान बिंदु को ही प्रतिबिंब कहा जाता है, यहाँ पर काल्पनिक प्रतिबिंब। तो बिल्कुल क्लियर हो गया होगा। अब इन्हें हम मिटा देते हैं। तो दोस्तों उम्मीद करता हूं कि ये वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। यदि आप मेरे नए व्यूअर हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को दबा दें, ताकि मैं जो भी वीडियो डालूं उसका नोटिफिकेशन आप तक जरूर पहुंचे। इसके बाद मैं मिरर के बारे में बताने वाला हूँ, जो और उससे फॉर्मेशन ऑफ इमेज, यानी कि कहाँ पर रखेंगे वस्तु को तो कहाँ पे प्रतिबिंब बनेगा, और ऐसे इन सारी टॉपिक को क्लियर कराऊंगा। इसके बाद मैं ऑब्जेक्टिव, उसके बाद सब्जेक्टिव कराऊंगा। तो बिल्कुल हमारे नए व्यूअर हो तो चैनल को बिल्कुल सब्सक्राइब करें, अपने दोस्तों में इस वीडियो को शेयर करें।